प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। इससे पहले मैं वचन में जाऊं, मैं चाहूंगा कि मेरी वाइफ जो है प्रार्थना में अगुवाई करे और उसके बाद हम डायरेक्ट वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते Yes, हैं, Lord. हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु जो विषम परिस्थिति प्रभु इस समय जो चल रही है प्रभु, लेकिन आपका वचन कहता है आपने हमें भय की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है परमेश्वर पिता। और इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आपके दास के द्वारा जो भी वचन बोया जा रहा है प्रभु, वचन प्रभु हमारे जीवन में इस विषम परिस्थिति में प्रभु, हमारे जीवन में और हर एक हमारे लोगों के जीवन में प्रभु ये वचन कार्य करने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से इस वचन के लिए हम आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो जिस प्रकार से हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, ये विषम परिस्थिति है और इस विषम परिस्थिति में कई लोगों ने साहस के साथ परमेश्वर के साथ खड़े होकर उसके वचनों में स्थिर रहकर अपने साहस का परिचय दिया है, विश्वास का परिचय दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास एक भय का समय है, लेकिन इस भय के समय में हमारा देश में जिस प्रकार से कोविड-19 जो आया है और उससे कई लोग घबराहट में है कि हम कैसे इस परिस्थिति में हम जिएंगे। हमारी सरकार कहती है कि हमें कोरोना वायरस के साथ ही जीना होगा और उसके लिए कुछ नियम बताते हैं कि इस रूप से आप और मैं जी सकते हैं। लेकिन बाइबल इस विषय में क्या बताती है, इसे और मैं आपको सिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि हम डरे नहीं, घबराए नहीं। हमारा परमेश्वर के पास हर एक चीज़ों का समस्या का समाधान है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल में पवित्र शास्त्र में यहेजकेल 34 उसका 26 वचन क्या कहता है, इस ओर आप और मैं दृष्टि डालें। मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो कहता है कि मैं मेह को ठीक समय पर बरसाया करूंगा। मैं मेह को ठीक समय पर बरसाया करूंगा। कुछ लोगों का ये विचार है, कुछ लोगों का ये धारणा है, ये विश्वास है कि वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमें हर समय और हर दिन हमें आशीष देगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, परमेश्वर का वचन के अनुसार, इस वचन के अनुसार ब्लेसिंग्स कम्स ऑन सीजन कहता है। जो परमेश्वर की आशीष है वो हमें एक मौसमी है, मौसम के अनुसार मुझे और आपको परमेश्वर आशीष देता है। यदि आज आपके पास बहुत है, बहुतायत का सीजन है, तो दूसरों के पास कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। यदि आज आपके पास कुछ भी नहीं है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह हमेशा के लिए नहीं है। इट जस्ट ए सीजन फॉर ब्रोकनेसेस। यह भी जो है निराशा का समय है आपके पास। इफ यू आर सिक नाउ, दैट्स ए सीजन फॉर सिकनेसेस। यदि आज आप बीमार हैं तो ये एक बीमारी का एक समय है, मौसम है। याद रखें, सीजन्स आर कंट्रोल्ड बाय गॉड। मुझे और आपको याद रखना है कि परमेश्वर जो है वो मौसम को अपने वश में रखना जानता है और वो रखता है। That makes us comfortable, और ये हमें आराम देता है जब हम जानते हैं कि सीजन्स जो है, मौसम जो है परमेश्वर के हाथों में, उसके वश में है। सबोपदेशक 3 उसका 1 कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। That means seasons are temporary। इसका मतलब जो आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो कुछ होता है वो एक मौसमी है। मेरे प्रिय, आंधी और तूफान हमारे जीवन में जो आता है वो उसका स्वभाव क्या है, जब तक हम ये नहीं जानेंगे हम आंधी और तूफान से हमेशा डरते रहेंगे। इसका स्वभाव क्या है आंधी और तूफान का? स्टॉर्म्स आर नेचुरल। ये साधारण है मेरे प्रियो, आंधी तूफान हमारे जीवन में आना ये साधारण है। स्टॉर्म्स आर टेम्पररी। ये हमेशा, आंधी तूफान हमेशा हमारे जीवन में नहीं आते रहते। आंधी तूफान, सुनामी जो है हमेशा कंटिन्यू नहीं होते रहता, भूकंप कंटिन्यू नहीं होते रहता, सुनामी कंटिन्यू नहीं होते रहता, निसर्ग तूफान कंटिन्यू नहीं आते रहता। ये एक टेम्पररी है जिसे मुझे और आपको समझना है। दूसरी बात, स्टॉर्म्स आर ऑलवेज मूविंग। आंधी और तूफान
एक स्थान में नहीं, लेकिन वो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते रहता है। तीसरी बात, स्टॉर्म्स फोर्स यू टू चेंज। मेरे और आपके जीवन में आंधी तूफान इसलिए आता है कि वो मुझे और आपको बदले। वो चाहता है आंधी तूफान कि मैं और आपके जीवन में परिवर्तन आए। चौथी बात, स्टॉर्म्स रिस्टोर नेचर टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। आंधी तूफान मेरे और आपके जीवन में आकर ये चाहते हैं कि हम अपनी सही दशा में, सही स्थिति में हम जीवन को जिए। सम पीपल आर ओवरवेट। कुछ लोग जो है वो ज्यादा वजन अपने शरीर में ले लेते हैं, मोटे हो जाते हैं, बहुत अत्यधिक मोटे हो जाते हैं, जब तक कि उन्हें डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप खान पान में परिवर्तन लाइए या स्टॉप करिए, बंद करिए, अन्यथा आप मर जाएंगे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब डॉक्टर इस प्रकार से कहता है कि यदि आप खान पान में नियंत्रण नहीं करेंगे तो आप मृत्यु को चले जाएंगे, ये एक आंधी तूफान के समय एक हमारे लिए न्यूज होता है और हम तुरंत अपने खान पान पर नियंत्रण पा लेते हैं। इसीलिए आंधी तूफान का आना मेरे और आपके जीवन में हमें सही दशा में लाने के लिए परमेश्वर इस रूप से कार्य करता है। पांचवी बात, स्टॉर्म्स एक्सपोज आवर वीकनेसेस। आंधी तूफान मेरे और आपके जीवन में आकर हमारी कमजोरी को प्रकट करते हैं। कुछ लोग हमें सुंदर और स्ट्रांग दिखाई देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये लोग मसीह में, परमेश्वर में बहुत बलवान है, स्ट्रांग है फेथ में। लेकिन जब मेरे और आपके जीवन में आंधी तूफान आता है तो ये प्रकट करता है कि हम कितने कमजोर हैं। एक छोटी सी समस्या मेरे और आपके जीवन में आता है और हम लोग घबरा जाते हैं। तो ये आंधी तूफान का आना मेरे और आपके जीवन में ये प्रकट करता है कि हम कितने कमजोर हैं। दूसरी बात, स्टॉर्म्स कंफर्म हाउ मच स्ट्रांग यू आर। आंधी तूफान इस बात को प्रकट करता है कि आप कितने मजबूत हैं परमेश्वर में। हम कितना भी क्यों ना कहें कि मैं विश्वास करता हूं, लेकिन याद रखिए, स्ट्रॉन्ग विल टेस्ट यू। आंधी और तूफान मेरे और आपके जीवन में आकर मेरे और आपका परीक्षा लेंगे। स्टॉर्म रिड्यूस यू टू गॉड अगेन, दैट्स व्हाई दे कम। आंधी तूफान मेरे और आपके जीवन में इसलिए आते हैं कि हमें वापस परमेश्वर के करीब में लेकर आए। कुछ लोग प्रभु के पास आते हैं और उस समय वो कुछ नहीं होते, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में उद्धार पाने के बाद परमेश्वर उन्हें शिखर की ओर लेकर जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उस बड़े पद को पाकर उन्हें ऐसा लगता है कि अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, मुझे परमेश्वर के लोगों की जरूरत नहीं, मुझे चर्च की जरूरत नहीं, मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं। लेकिन तूफान आने के बाद उनके जीवन में जब तूफान आता है और उस तूफान में वे सब कुछ खो देते हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मुझे परमेश्वर की जरूरत है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में आंधी और तूफान का आना होता है। उसके बाद जो है, जब मेरे और आपके जीवन में आंधी और तूफान आता है तो यह हमें सही महत्व को बताता है कि हमें वास्तव में इस जीवन में जीते हुए हमें किस चीज की जरूरत है। जो कुछ हमारे पास है उसका आधा भी हम उपयोग नहीं करते। जो भी हमारे घरों में है, जो भी सामग्रियां, मेरे प्रिय, उसका आधा भी मैं और आप उपयोग नहीं करते। और हमारी चाहत होती कि और हम चीजों को लेते जाए, खरीदते जाए, अपने घरों में जमा करते जाते। आधे चीज को हम उपयोग नहीं करते और आधा जो बचा है उसे हम पसंद भी नहीं करते। इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आंखों को खोला कि मुझे पता चला मेरे पास पहनने के लिए बहुत तेरे कपड़े अलमारी में, लेकिन इस लॉकडाउन में मुझे महसूस हुआ कि जीवन जीने के लिए मुझे कुछ ही कपड़ों की आवश्यकता है, ना कि भरपूरी का। तूफान हमारे जीवन में बताता है कि हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है। मेरे प्रियो, मैं चाहता था कि तूफान मेरे और आपके जीवन में जब तूफान आता है तो हमें सही महत्व को परमेश्वर बताता है। मैं जब सेवकाई के लिए बड़ौदा जब आया तो मेरे अंदर चाहत थी कि परमेश्वर के राज्य को मैं किस गति के साथ मैं बढ़ाऊं
और मैं चाहता था रोज मैं अपने परिवार के साथ घर घर जाना, लोगों के लिए प्रार्थना करना। इस स्थान पर जाकर मेरे अंदर केवल एक चाहत थी, परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए, राज्य बढ़ना चाहिए। लेकिन जब ये परिस्थिति मेरे जीवन में आंधी तूफान आया, मुझे परमेश्वर ने बता दिया कि मेरे जीवन में महत्वपूर्ण आवश्यकता मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए क्या है। महत्वपूर्ण मेरे जीवन के लिए जो आवश्यकता थी वो थी परमेश्वर की उपस्थिति। कई दफे मैं और आप परमेश्वर में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम अपने आप को भूलकर केवल परमेश्वर के राज्य के प्रति हम भटकते रहते इधर से उधर की कैसे आत्माओं को जीते। लेकिन उससे अच्छा यह है कि हम अपनी आत्मा को बचा सके। कई बार हम इतने मेहनत करने लग जाते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कम समय बिताते हैं और फील्ड में ज्यादा बिताते हैं। लेकिन ये लॉकडाउन ने मुझे सिखाया कि मुझे परमेश्वर की हुजूरी में आना निश्चित जरूरत है। इसलिए आंधी तूफान जब हमारे जीवन में आते हैं, ये ट्रू वैल्यू को बताते हैं कि मुझे और आपको किस चीज की आवश्यकता है। स्टॉर्म्स रिमाइंड अस ऑफ आवर मॉर्टिलिटी। ये आंधी तूफान मेरे और आपके जीवन में आकर इस बात को बताती है कि ऐ मनुष्य, याद रख कि तू नाशवान है। इसलिए हम अपने जीवन के प्रति घमंड ना करें। याद रहे हम एक दिन मरेंगे। कुछ सोचते हैं कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं सब कुछ अपने आप से कर सकता हूं। कुछ सोचते हैं मैं आराधना कर सकता हूं, प्रचार कर सकता हूं, प्रेयर कर सकता हूं। लेकिन याद रखें, तूफान आकर हमें बताएगा जो कपड़े आज आपने अपने लिए खरीदा है, आपके मरने के बाद कोई दूसरा उस वस्त्र को पहनेगा। मेरे प्रियो, जो सोना हीरा जो आप अपने लिए खरीदे हैं, उसे कोई आपके मरने के बाद कोई दूसरा पहनेगा। जो गाड़ी आज आपने अपने लिए खरीदा है, उसे दूसरे चलाएंगे। जो चर्च आपने स्थापित किया है, उस चर्च में आपके मरने के बाद दूसरा वहां खड़े होकर प्रचार करेगा। इसलिए हम याद रखें कि हमेशा हम इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए हमारे जीवन में आंधी तूफान आता है कि हम याद रखें कि हम हमेशा इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन हम मनुष्य हैं, एक दिन हम नाश होंगे। ये आंधी तूफान हमारे जीवन में आने का उद्देश्य क्या है? ये क्यों आंधी तूफान, विषम परिस्थिति मेरे और आपके जीवन में आता है, उसका उद्देश्य मैं और आप जाने। मेरे और आपके जीवन में पहली बात, आंधी तूफान आकर मुझे और आपको ये सबक सिखाती है कि मैं और आप संतुलित जीवन को जिए। जब हमारा जीवन असंतुलित हो जाता है, एक साइड ऊपर या एक साइड नीचे आ जाते हैं, या एक साइड ऊपर और दूसरे साइड नीचे आ जाते हैं, इसलिए मेरे और आपके जीवन में आंधी तूफान आता है। प्रभु चाहता है कि हम लोग बैलेंस का लाइफ हो। दूसरी बात, ये आंधी तूफान इसलिए आता है कि हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करे। Storms comes to clean the environment, कि आसपास के हमारे वातावरण को शुद्ध करे। इन दिनों मैंने न्यूज में सुना और देखा कि किस प्रकार से लॉकडाउन में बड़ी बड़ी नदियां, तालाब, समुद्र और अनेक स्थानों में जो पानी है बिल्कुल क्लीन हो चुका था। दूसरी बात, मौसम की ओर जब मैं घर के बाहर निकल के देखा, मुझे हर चीज क्लीन दिखाई दे रही थी। मेरे प्रियो, आंधी तूफान हमें नाश करने के लिए नहीं, लेकिन और हमें परमेश्वर के करीब में लेकर आती है। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को, वातावरण को शुद्ध करने के लिए आता है। तीसरी बात, स्टॉर्म्स कम्स टू रिमूव पॉल्यूशन, प्रदूषण को दूर करने के लिए आंधी तूफान आता है। मेरे और आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे जीवन को प्रदूषित करते हैं। जब आंधी तूफान आता है, आपके ऐसे मित्र आपको छोड़कर भाग जाते हैं और आपका जीवन प्रदूषण रहित हो जाता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है, जिसे हम नहीं छोड़ सकते, उन ऐसे मित्रों को जो हमें परमेश्वर की ओर से भटकाकर हमें संसार की ओर लाते हैं, ऐसे लोग जब आपके और मेरे जीवन में आंधी तूफान आता है, उसके द्वारा वे लोग आपसे दूर चले जाते हैं। चौथी बात, स्टॉर्म्स कम्स टू टेस्ट अवर स्ट्रेंथ। हमारे जीवन में आंधी तूफान इसलिए आता है कि वो आपकी और मेरी ताकत को, हमारे पास कैसी ताकत है, उसे वो प्रकट करे। पांचवी बात, स्टॉर्म्स कम्स टू टेस्ट अवर फाउंडेशन। आंधी तूफान का आना मेरे और आपके जीवन में इसलिए आता है
कि वो आपकी और मेरी नींव को कि हमारा आध्यात्मिक जीवन, शारीरिक जीवन किस रूप में, उसका नींव क्या है, उसका पाया क्या है, उसको जानने के लिए हमारे जीवन में आंधी तूफान आता है। छठवीं बात, स्टॉर्म्स कम्स टू गिव यू ए की। आपके जीवन में, मेरे जीवन में आंधी तूफान आकर मुझे और आपको एक महत्वपूर्ण चाबी देकर जाती, एक सीख देकर जाती, एक सबक देकर जाती कि मैं और आप उस चीज को करें। प्रभु यीशु मसीह ने मैथ्यू चैप्टर 16 उसका 19 में क्या कहा, उस ओर हम देखेंगे उसका वचन को। यहां पर यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रियो, आपके पास वो चाबी है कि आप अपने उस वातावरण को जो इस पृथ्वी पर है उसे अपने वश में कर सकें। एक चाबी के विषय में मैं आज आपको सिखाऊंगा जो परमेश्वर का वचन मत्ती 7 उसका 26-27 में लिखा है, उस ओर हम देखेंगे और इस वचन को हम सुनेंगे। जो कोई मेरी ये बात सुनता है और उस पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और गिरकर सत्यानाश हो गया। इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमको बताना चाहता है, वो दो व्यक्ति के विषय में कह रहा है कि दोनों व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को सुना, उसके निर्देशों को सुना और दोनों ने घर बनाया। और हम यहां देखते हैं कि आंधी आई, तूफान आया और वो आंधी तूफान दोनों लोगों के जीवन पे हुआ। इसका मतलब पहली बात, स्टॉर्म्स कम्स टू एवरीवन। आंधी तूफान ये ना सोचे कि एक व्यक्ति के पास आएगा, लेकिन हम यहां देखते हैं परमेश्वर के इस वचन के अनुसार कि आंधी तूफान हर एक के जीवन में आना है। जब विषम परिस्थिति, दुख, संकट आपके जीवन में आए तो कई बार हम सोचते हैं कि मैंने पाप किया है इसलिए ये समस्या आया है। आप पाप करें या ना करें मेरे प्रियो, समस्या, आंधी तूफान आपके मेरे जीवन में आएगी। चाहे आप घर रेत में बनाए या चट्टान पर, जीवन में तूफान निश्चित आपके और मेरे जीवन में आएगा। मत्ती 7, 26 और 27 के अनुसार हर एक के जीवन में आंधी आएगा, क्योंकि आंधी तूफान एक को नहीं लेकिन हर एक को इंपैक्ट करता है, उसका प्रभाव हर एक को पड़ता है। इसका मतलब स्टॉर्म्स आर नॉट इश्यू फॉर अस। इसका मतलब आंधी तूफान ये हमारे लिए बड़ा विषय नहीं है। तूफान खुलासा एक्सपोज करता है कि हम किस पर घर बनाए हैं। तूफान में हमें देखना है कि क्या मैं अपना जीवन, अपना परिवार, अपना घर, अपने बाल बच्चों को सही रूप से मसीह की शिक्षा के अनुसार मैंने बनाया है कि नहीं। इसका मतलब स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब यह है कि आंधी तूफान से बढ़कर निर्माण का कार्य, हमारा रचना किस रूप से हमने परमेश्वर में अपना घर, अपना जीवन को बनाया है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब आंधी तूफान आती है तो हम ये सोच लेते हैं कि ये भयंकर तूफान और आंधी है, इससे हम नाश हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यहां इस बात को प्रकट करता है मत्ती 7 में कि स्ट्रॉर्म हमारा इश्यू नहीं है, स्ट्रक्चर हमारा इश्यू है। निर्माण किस रूप से मैं और आप मसीह जीवन का निर्माण किए हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए समस्या, संकट, महामारी, क्लेश ये हमारे प्रॉब्लम्स नहीं है, पर हमारे जीवन का निर्माण महत्वपूर्ण है। यदि निर्माण हमारा अच्छा नहीं है तो हमारा जीवन रूपी घर सत्यानाश हो सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम लोग अपने आंधी तूफान की ओर से नजरों को दूर करें और अपने स्ट्रक्चर को, मसीह जीवन को किस रूप से मुझे और आपको बनाना है, निर्माण करना है, उसे हम करें। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें किस रूप से इन बातों की शिक्षा देता है कि हमारा ध्यान हम लोग तूफान की ओर से हटाकर बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आंधी और तूफान का सामना किया और उन्होंने ख्याति प्राप्त की।
परमेश्वर की दृष्टि में ग्रेट बन गए, मेरे और आपकी दृष्टि में ग्रेट बन गए। आज मैं और आप हर एक लोगों की चाहत है कि हम परमेश्वर और इस संसार में हम परमेश्वर के लिए महान कार्य करके हम महान व्यक्ति बने। मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने आंधी और तूफान का सामना किया और वो ग्रेट बने। पहला व्यक्ति जिसका नाम है डेविड, दाऊद। हाउ डू वी नो डेविड? बाय गोलियत। कैसे हमने दाऊद को पहचाना और जाना, और दाऊद एक फेमस व्यक्ति बन गया क्योंकि उसने गोलियत रूपी आंधी तूफान का उसने सामना किया और वो एक महान व्यक्ति बन गया, उसने सम्मान पाया। हाउ डू वी नो जोशुआ? बाय वॉल। यहोशू को हम कैसे जानते हैं? यरीहो के उस दीवार के द्वारा मैं और आप यहोशू को जानने लगे कि यहोशू कौन है। उसने भी एक तूफान को सामना किया। वो वॉल एक मामूली दीवार नहीं था, लेकिन उन लोगों के लिए एक आंधी और तूफान के समान था। इसलिए हम यहोशू को जाने, जोशुआ को जाने। तीसरा व्यक्ति सैमसन। हाउ डू वी नो सैमसन? बाय फिलिस्तीनी। हम लोग फिलिस्तीनियों के द्वारा सैमसन को जाने कि सैमसन कौन है। हाउ डू वी नो मोजेस? बाय फेरो। मोजेस भी जो था वो फेरो का आंधी के समान, तूफान के समान फेरो खड़ा था, लेकिन मोजेस जब उसका सामना किया तब हम मोजेस को जाने। मेरे प्रियो, इफ यू आर नॉट गॉट प्रॉब्लम यू विल नॉट गॉट रेपुटेशन। यदि मैं और आज किसी भयानक रूपी आंधी तूफान का सामना नहीं करेंगे तो मैं और आप भी प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं पा सकेंगे। इसलिए मैं और आप चाहें, हम और आप चाहें कि हम आंधी और तूफान का हम सामना करें और हम भी इस जगत में बता सके, ख्याति और सम्मान को प्राप्त करें। नेल्सन मंडेला को किस चीज ने फेमस किया? जेल। उसने जेल के आंधी रूपी तूफान का उसने सामना किया और वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। आज मेरा और आपका परमेश्वर भी चाहता है कि मैं और आप ऐसी परिस्थितियों का सामना करें और इस जगत में एक आदर्श बनकर परमेश्वर के लिए महान रूप से हम खड़े हो सके। इसलिए मेरे प्रियो, हम भी इस जो 2020 में आए हुए आंधी और तूफान है उसका हम लोग सामना करें और एक आदर्श रूपी जीवन को हम इस संसार में प्रकट कर सके। संसार को बताएं कि चाहे संकट, समस्या, तूफान, महामारी आए, मैं उसमें परमेश्वर के बताए राह पर चलकर स्थिर खड़ा रहूंगा। माय डियर फ्रेंड, ईगल इज द ओनली बर्ड दैट लुक्स फॉर स्टॉर्म। केवल गरुड़, ईगल ही एक ऐसा पक्षी है जो आंधी और तूफान की ओर उसकी नजरें रहती है कि कब आंधी तूफान आए। ईगल इज द स्ट्रेंज बर्ड। ये जो ईगल है एक अजीब पक्षी है जिसके विषय में जब मैं जाना मैं हैरान रह गया। एक छोटा सा पक्षी जो आंधी तूफान का वो इंतजार करते रहता है। इस पक्षी ने मेरी आत्मिक आंखों को खोल दिया। कई दफे मैं भी भयभीत रहता था कि मैं इस समस्या का सामना कैसे करूंगा, मैं कैसे जीवित रहूंगा, इस बीमारी से मैं जय कैसे पाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, इस छोटे से ईगल पक्षी ने मेरी आत्मिक आंखों को खोल दिया। ईगल अंडरस्टैंड्स स्टॉर्म्स। ईगल जो है वो आंधी तूफान को भली भांति रूप से समझता है। ईगल वेलकम्स स्टॉर्म्स। ईगल जो है वो आंधी तूफान का स्वागत करता है अपने जीवन में। लेकिन मैं और आप जो परमेश्वर की अद्भुत रचना है, आंधी तूफान को देखकर हम भयभीत हो जाते हैं। मेरी पत्नी ने प्रार्थना की कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं लेकिन सामर्थ्य की आत्मा दी है। इस सामर्थ्य को एक ईगल पहचानता है। उसके अंदर जो सामर्थ्य उसे ईगल जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल में इसलिए परमेश्वर ने ईगल से अपने आप को तुलना किया और वो चाहता है कि आज मैं और आप भी ईगल के समान, हम लोग भी जब आंधी तूफान हमारे संसार में, हमारे देश में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आए तो उसका हम वेलकम करें। डू यू नो व्हाई ईगल फ्लाइज टुवर्ड्स द स्टॉर्म? क्या आपको मालूम है कि ईगल तूफान के विरुद्ध में
क्यों वो फ्लाई करता है, उड़ता है? He wants to increase his heights, क्योंकि वो जब तूफान के सामना जब करता है, उड़ता है, तूफान सामने से आ रहा है, उसका वो सामना करता है और उड़ते हुए आता है। इसलिए वो उड़ता है क्योंकि वो चाहता है कि अपनी उड़ान को और ऊंचा कर सके। तो याद रखिए, आंधी तूफान मेरे और आपके जीवन में आकर हमें गिराने के लिए नहीं आया है, नाश करने के लिए नहीं आया है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कुछ समस्याओं को मेरे और आपके जीवन में लाकर वो चाहता है कि हमारी हाइट बढ़े। वो परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप जहां हैं वैसे ही रहें, वही स्तर पे आप जीवन जीते रहें, लेकिन आपके विश्वास के लेवल को वो और परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। ईगल जो है, he wants to increase his height, वो अपने स्तर को, ऊंचाई को, लेवल को वो बढ़ाना चाहता है। ईगल यूज द स्टॉर्म टू रेस्ट व्हेन स्टॉर्म प्रेजेंट। जब आंधी तूफान होता है उस टाइम जो ईगल है वो आंधी तूफान के बीच में वो आराम महसूस करता है, क्योंकि जब आंधी तूफान के बीच में जब वो उड़ता है उसका हाइट और बढ़ जाता है और वो आराम से वो फ्लाई करते रहता है, वो आनंद मनाते रहता है, उस पे वो आराम करता है। लेकिन एक समस्या मेरे और आपके जीवन में, परिवार में जब आता है, हम लोग व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन इस पक्षी से मुझे और आपको सीख लेना है, सीखना है कि कैसे परमेश्वर ने कैसे कैसे लोगों को, कैसे कैसे जीव और जंतुओं को हमारे लिए एक आदर्श के रूप में बनाया है कि उनसे हम सीखें। मेरा आज का ये वचन आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर में आपको आनंदित करने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग इस ईगल की ओर अपनी दृष्टि को डालें। ईगल यूजेस स्टॉर्म टू क्लीन हिज फेदर ऑफ द डस्ट। या आंधी तूफान में जो ईगल है, उसके पंखों में जो गंदगियां आ जाती है, उड़ते उड़ते, चलते चलते, सफर को, जीवन के सफर को काटते हुए, वो इन अपने पंखों को वो साफ नहीं कर सकता है, उस गंदगी को। लेकिन जब आंधी तूफान को वो देखता है तो वो ये मौका ढूंढता है कि ये मेरी गंदगी को ये तूफान साफ करेगा। मेरे और आपके भी जीवन में, जीवन को जीते जीते ऐसी कई गंदगियां, कई अशुद्धता मेरे और आपके जीवन में आ जाता है, जिसे ये आंधी और तूफान ही साफ करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम आंधी तूफान से हम घबराए नहीं। 2020 के हर एक आंधी तूफान से आइए हम सही उपयोग करें। 2020 के तूफान से हम कहें कि मैं तूफान का उपयोग करूंगा और विश्वास में और ऊंचा उठूंगा और ईगल के समान मैं ऊंची उड़ान को उड़ाऊंगा। ईगल डू नॉट फियर स्टॉर्म, सो बी लाइक ईगल। ईगल आंधी तूफान से घबराता नहीं, डरता नहीं, इसलिए हम ईगल के समान हम बने। मेरे प्रियो, सबोपदेशक में परमेश्वर का वचन कहता है हर एक चीज का एक सीजन है। दैट मीन्स नथिंग इज फॉर एवर। इसका मतलब कुछ भी चीज सर्वदा के लिए नहीं है। यदि आपके पास अभी बहुत है तो वह हमेशा के लिए नहीं है। यदि आज आपके पास कुछ भी नहीं है तो यह हमेशा के लिए नहीं है। यदि आप आज ऊंचाई पर हैं, यह हमेशा के लिए नहीं है। यदि आज आप नीचे हैं तो आप हमेशा के लिए नीचे नहीं होंगे। याद रखें, यह सब एक मौसमी है, इसलिए हम घबराएं नहीं। लेकिन दो चीज आकाश और इस पृथ्वी पर है, वो चीज कभी नहीं बदलेगा, और वो है परमेश्वर। दूसरा हिज प्रॉमिसेस। पहला है परमेश्वर जो कभी नहीं बदलेगा, और दूसरा है उसकी प्रतिज्ञाएं जो कभी नहीं बदलेगी। याकूब 1:2 कहता है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसके पूरे आनंद का विषय और जानो। यदि हम इसे नहीं जानेंगे मेरे प्रियो, तो हम परीक्षाओं में, आंधी तूफान और संकट महामारी में आनंद के साथ नहीं जी पाएंगे। इसलिए मुझे और आपको ये निश्चित जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने इस परिस्थिति को जो हमारे देश में और पूरे विश्व में आया है, यह हमें नाश करने के लिए चाहता तो वो हमें 1 सेकंड में नाश कर सकता है। लेकिन वो चाहता है इस परिस्थिति के द्वारा मैं और आप एक ऊंची उड़ान को भरें, अपनी गंदगियों को दूर करें अपने जीवन से। मेरे प्रियो, यह समय आ चुका है कि हम इस संसार को बता दें, जितना वचन हमने सुना है, सीखा है, उसको हम एक्ट में करके दिखाएं।
अपनी गंदगियों को दूर कर सके। इस लॉकडाउन में मेरी सारी सेवकाई बंद थी, लेकिन मैं जाना कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत समय दिया। वो बताना चाहा कि महत्वपूर्ण तेरी सेवकाई नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण तेरे जीवन के लिए मेरी उपस्थिति का। और मैं कितने दफे जो भी समय जो था मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया। इसलिए याद रखिए मेरे प्रियो, यिर्मयाह 29 उसका 11 वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्लान हमारे प्लान से अद्भुत है। हम घबराए नहीं, डरे नहीं, लेकिन परमेश्वर में बलवान हो, उसके वचनों में बलवान हो। और एक छोटा सा पक्षी मेरे और आपके जीवन की आत्मिक आंखों को खोल रहा है। वो इंतजार करता है तूफान का। आ जाइए, 2020 में भी आने वाले कितने भी महामारी क्यों ना है, कितने भी भयंकर चीज क्यों ना है, उसका सामना हम करेंगे, क्योंकि मसीह ने हमें भय की नहीं सामर्थ्य की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं सामर्थ्य की आत्मा दी। इसलिए उस सामर्थ्य को धारण करिए और इस जीवन को जीने का प्रयास करिए। प्रभु आप सबों को इस वचन के माध्यम से बहुतायत से आशीष दे। आमीन।